बीते सोमवार से परमेश्वर हर संध्या काल को हम लोगों से बोलता है, बातचीत करता है। आज का जो वचन है जो हमने पढ़ा है लूका 22 का 54 से लेकर 62 तक। यहाँ जैसे का आखिरी में लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने उससे कही थी कि आज मुल्क के भाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। कल के विषय में हमने देखा यहूदा का, जो कि उसने इस बात को माना कि हाँ, मैं सचमुच एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया हूं, और वो बाहर जाकर पश्चाताप नहीं किया परंतु अपने आप को फांसी लगा लिया। उसे भी मौका था पश्चाताप करने का, परंतु पश्चाताप कर नहीं पाया। और यह हम देखते हैं कि पतरस के विषय में लिखता है कि और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। क्यों रोया? क्या ऐसा कारण था कि पतरस को, जो कि हर बात में निर्भय होकर, निडर होकर आगे बढ़ने वाला, फूट फूट कर उसे रोना पड़ा? यहाँ जो वाक्य जो दिया है, जैसे कि 54 में लिखा है, फिर वो उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। यह वाक्य जो है गतसमनी बाग का वाक्य है। इससे पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि अब मैं बहुत जल्द लोगों के हाथों से पकड़वाया जाने वाला हूं। लोगों ने सुना, समझा, परंतु पूर्ण रीति से समझ नहीं पाए कि परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है। और जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तभी महायाजक के सिपाही आए और उसे पकड़ लिए, जैसा यहाँ लिखा है। और 55 में पढ़िएगा, 55 पढ़िएगा। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। हाँ। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पतरस हर बात में जल्दबाज, हर बात में आगे रहने वाला, बात पर समझ रहे हैं? और यहाँ क्या लिखता है, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। जो हर बात में कल तक आगे रहने वाला, कल तक ये कहने वाला है, प्रभु सब तुझे छोड़कर भाग जाएंगे, परंतु मैं जान देने तक तेरे संग संग रहूंगा। और यही पतरस, ऐसा समय आया कि आज वो यीशु मसीह के पीछे 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 चल रहा था। इसका थोड़ा और भी आपको मैं अच्छा से बतलाना चाहता हूँ। मत्ती रखते सुसमाचार उसका 26-58 से पढ़िए। फिर पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। एक मिनट, वहां भी वही लिखा है कि वो पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे दूर फासला बनाते हुए चला, बने धीरे धीरे, जो कल तक ऐसा था। बात पर समझ रहे, कल तक ऐसा रहने वाला धीरे 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 परमेश्वर से फासला, दूरी बनाता हुआ चल रहा था। और क्या लिखता वहां पर देखिए, और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। वाह,
और यहां लिखता है भीतर जाकर क्या होता है, वहां पर ये चीज को नहीं लिखा है ना, स्पष्ट है यहां पर। अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। ये कैसी अद्भुत बात है प्यार। एक शख्स कल तक यीशु मसीह के संग संग चल रहा था, हर बात में जज्बात के साथ कहने वाला कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, और यही पतरस आज यीशु मसीह से दूरी बनाता हुआ अंत देखने की चाहत से पीछे बैठा हुआ था। परंतु एक बात जानिएगा, अगर हम मसीह में हैं, हम कभी मसीह के नजर से छुप नहीं सकते। क्या आइए थोड़ा सा और भी देखते हैं, इसी का 69 पढ़िए, 26 का 69 थोड़ा पढ़िए। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। देखिए, यीशु मसीह जो भविष्यवाणी किया था कि आज ही मुर्ग के बाद देने से पहले तू मेरा क्या करेगा, 3 बार इनकार करेगा। और देखिए यहाँ पर पहली बार वहां लिखा एक ने देखा, और यहाँ दूसरी बार क्या लिखता है, फिर से पढ़िए। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, बाहर आंगन में बैठा था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। तू भी यीशु गलीली के साथ था। वहां सवालिया निशान नहीं है, था करके नहीं है, था मने पर्टिकुलर था। गलील का रहने वाला था, इसलिए तो था यीशु मसीह के साथ है। और पढ़िए फिर। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। देखिए, उसने सबके सामने, जो कल तक सबके सामने में इकरार करने वाला, आज वो सबके सामने क्या कर रहा है, उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है, मैंने तेरी बात को मैं समझ नहीं पा रहा। कितनी जल्दी प्यारो हम मसीह में रहते हुए मसीह का इनकार करना शुरू कर देते हैं प्यारो। ये पहली बात। अब आगे पढ़िए थोड़ा सा और। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया, तो दूसरी दासी ने और ये दूसरी बार देखिए, तब दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। यह भी तो यीशु, देखिए वहां क्या लिखा है, तो यीशु गलीली के साथ था, और यहाँ क्या लिखता है, तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे सबसे कहा, यह भी तो पर्टिकुलर, अब यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। देखिए क्या कहते हैं ना, राज छुपाओ छुप ना सकेगा, राज ये कितना गहरा, दिल की बात बता देती है असली नकली चेहरा। हम कभी छुप नहीं सकते प्यारे। और यहाँ देखिए, जब ये दूसरी दासी बोल रही है यह भी तो यीशु मसीह के साथ था, तो वो क्या कह रहा है, 72 पढ़िए। उसने शपथ खाकर फिर, अब यहाँ शपथ खाने लग गया। पहली बार तो इनकार कर दिया, और यहाँ दूसरी बार क्या कर रहा है, शपथ खा रहा है, कसम खा रहा है। हाँ, क्या लिखता है, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अब ये मनुष्य आ गया यहाँ पर। देखिए, कल तक जिसे वो तू ही यीशु नासरी है कहने वाला, और आज कह रहा है मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। पहली बात, तू क्या कह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और दूसरी बात क्या है, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। कैसा इनकार प्यार। आज हमारी व्यवस्था में यही है प्यार। हम मसीह में रहते हैं,
मसीह में रहते हुए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आगे बढ़ते, थोड़ा सा हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं। देखिएगा मैंने कई मसीहों को देखो, बड़ा बड़ा क्रॉस लगा के चलेंगे, क्या हम मसीह हैं। थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है, वातावरण बदलता है, क्रॉस कहाँ चले जाता है, अंदर चले जाता है। मैं मसीही हूं, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। यहां वाकया हुआ है क्या? यहां प्रेमनगर में आज से 6 साल पहले ये वाकया हुआ है। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं पहचानता। तुम क्या कह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात अब चलिए, हाँ 73 पढ़िए उसी का। थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद, देखिए अब तीसरी बात देखिए, और थोड़ी देर बाद लोगों ने, अब यहां देखिए वहां पर एक एक दासी कही, अब यहां पर हम बोलते हैं ना, हम अपने आप को कभी छुपा नहीं सकते प्यारे। और यहां लिखता है थोड़ी देर बाद लोगों ने, जो वहां खड़े थे, पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। सचमुच, अब देखिए ये लोग कह रहे हैं क्या, सचमुच तू उनमें से एक है। क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। मामला क्या है, तेरी बोली तेरी भेद खोल दे, मतलब गलील के रहने वाले, गलील के लोग असभ्य थे, बात बात को मुझसे गाली दे रहे, जैसा कि शपथ खा लिया है। अनपढ़, गंवार, मछुआरे, और ये हर बात में कसम खाने वाले लोग, असभ्य लोग। भेद खोल देती है। कौवा को लाक आप उसको व्हाइट पेंट कर दीजिए, पर तुम मुंह खोलेगा तो उसका शब्द ही उसका भेद को क्या करेगा, प्रकट कर देगा कि ये कौवा है। यही आज हम मसीहों की फजीयत है प्यारों। हम मसीह कहलाते हैं जरूर, परंतु हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार क्या मसीह की मसीहत में है या नहीं, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है। धिक्कारने और सब, देखिए तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। क्या शपथ? मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अरे तुम क्या कहते हो, मैंने झुंझलाने लग गया, झुंझला कर कहने लगा, धिक्कार कर, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। अब चलिए थोड़ा यूहन्ना 18:26, महायाजक के दासों में से, महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था। अब देखिए यहाँ पर, वहां तो गethsemane बाग में यीशु मसीह को पकड़ने आए हो, और पतरस क्या किया था, अपने काठी में से तलवार को तो निकाला, और उस दास का नाम क्या था, मलखुस। उस दास का नाम क्या था, मलखुस, और उसके कान को उसने काट डाला। यीशु मसीह ने क्या कहा था जानते हैं? यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, अपनी तलवार को अपनी काठी पर रख ले, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद तो मेरा इनकार करने वाला है, और बड़ा जलवा, काटे से तलवार निकाल के काट। और यहाँ पर जितना भी छुप जाए, आप बुर्का में रहो, कहीं भी रहो, भीड़ में छुप के रहो, अगर आप परमेश्वर में आ गए हो, परमेश्वर आपको चुन लिया है, आप कभी भी बच नहीं सकते हो प्यार।
जैसे कि उस भीड़ में से अंधा बर्तुलमै को यीशु मसीह ने बुलाया। और यहाँ ये महायाजक का दास क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, वो भी आ गया वहां पर। देखिए कटा हुआ कान लेकर आ गया और क्या बोल रहा है, वह बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? अब यहाँ इनकार करने की कहीं पर कोई वजह नहीं थी। क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? अब यहां सवाल है, अब तो हाँ बोलता है या फिर ना बोलता है? आप अपने आप को मसीह की मसीहत कहते हैं प्यारो, आप कभी छुप नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, क्योंकि इसी पतरस के विषय में यीशु मसीह ने कहा था, मैं इस पत्थर पर ही कलीसिया बनाऊंगा। और इसलिए यीशु मसीह ने पहले कह दिया था कि आज मेरा तो 3 बार इनकार करेगा और तब मुर्ख क्या करेगा, भाग देगा। हाँ, और तब इसलिए हम लोग जो पढ़े, और तो क्या पढ़े वहां पर, हाँ, पतरस फिर इनकार कर गया, हाँ, और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। और यहाँ जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे 62 में, और वो बाहर निकल कर फुट कब रोया। अब देखिए 61 पढ़िए, हाँ 61 पढ़िए। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। जब पतरस इतनी बार इनकार कर गया, बात पर समझ रहे हैं, जब पतरस इनकार कर गया तब प्रभु ने घूम कर, देखिए ऐसा घूम कर देखा पतरस, क्योंकि पीछे था ना, कल तक आगे रहने वाला, आज वो पीछे लिखता है घूम कर, हाँ, पतरस की ओर देखा, हाँ, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। आज की रात एक काल को प्यारो, हमें यह मनन करने की जरूरत है। आज लोग नहीं है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, संसारिक जीवन में मस्त है प्यारो, परंतु ये इकरार और इनकार, कल हम लोग देख रहे थे, जो सौल, पहले सौल था जो पौलुस बाद में हुआ, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वो सौल से पौलुस हुआ। और यहाँ आज पतरस, जब यीशु मसीह ने उसे घूम कर देखा, तो मैं सोचता हूँ दोनों की नजरें मिली होंगी, हैं? तब तो जाके फुट कर रहे, दोनों की नजरें मिली होंगी, तो यीशु मसीह अपने मूल भाषा में उससे कहा होगा, हे पतरस, तू वही पतरस है ना, हैं? जो कल तक मेरे साथ साथ रहता था। हे पतरस, तू वही पतरस है ना, जो तूने कहा था कि सब भाग जाएंगे पर तुम्हें प्राण देने तक तेरे संग रहूंगा। हे पतरस, तू वही पतरस है ना, जिससे मैंने कहा था पानी में चलकर आ, और तू चला। हे पतरस, आज तू कैसे तू मुकर गया। आज हमारी परिस्थिति क्या है प्यार? पास्टर प्रचारक बड़े बड़े प्रचार कर लेते हैं, परंतु समय आता है मुकर जाते हैं, परमेश्वर से मुकर जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, पहला शामिल 16 का अब 60 पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, देखिए यहाँ एक बात है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके, हम क्या है, मनुष्य के रूप पर, क्या पास्टर है भाई, क्या बिशप है भाई, हैं? क्या वो, क्या उसका पर्सनैलिटी है। हम पर्सनैलिटी पे जाते हैं प्यारो, हैं?
के कद की ना ऊंचाई, तो उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना क्योंकि यहोवा का देखना और मनुष्य का देखना, जमीन आसमान का विचार के अनुसार यहाँ भी फर्क है। और क्या लिखता है? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य का सा नहीं। क्योंकि मनुष्य कहाँ देखता है? मनुष्य का तो बाहर का रूप देखता है, सिर्फ मनुष्य का बाहरी रूप को देखता है प्यारो। मनुष्य सिर्फ बाहरी रूप को क्या अच्छा है, क्या बकता है, क्या बोल रहा है, सिर्फ मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, मन पर लगी रहती है। यही पर है। किंतु यदि परंतु जब आया हमारे जीवन में जाने का बहुत बड़ा गोलमाल होने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे एक एक चाल को देखता है। तू क्या कर रहा है? हम लोग बचपन में गाया करते थे ना, खबरदार छोटे हाथ क्या देखते, खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार खबरदार खबरदार। ये पतरस 3.5 साल तक यीशु मसीह के संग संग रहे, बड़े बड़े आश्चर्यों को देखा, मुर्दों को जिलाते हुए देखा, लाजर को जिलाते हुए देखा, सब कुछ देखा। यही वो पतरस था कि कल के दिन में यरूशलेम में विजय यात्रा में यीशु मसीह के संग संग चल रहा था। आज वो पतरस कहाँ? आइए हम लोग चलते हैं, आपको बहुत सी बातें बताना चाहता हूं। यिर्मयाह 2 पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। एक मिनट वहीं पर हाथ रखना। ये क्या है? कह सकते हैं कोई? तेरे जवानी का स्नेह मतलब आज मसीह परिवार में यही होता है ना, मेरा लड़का जवान हो गया, अब क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा। यीशु मसीह के साथ स्नेह है, बड़ा स्नेह है, बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा के बाद में नादारत, विवाह का और निर्ता लिखे, तेरे जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण। ये विवाह का क्या है? क्या? दाहिने हाथ की संगति। दाहिने हाथ का संगति किसको दिया जाता है? पति पत्नी को दिया जाता है। और वहां वचनबद्ध होते हैं कि सुख में दुख में हम दोनों एक दूसरे के संग रहेंगे। हमारा यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और एक कलीसिया उसकी दुल्हन है। और दुल्हन की क्या परिस्थिति है प्यार? क्या परिस्थिति है? यही परिस्थिति है? और परमेश्वर हमसे कहता है, जा यरूशलेम में जाकर कह दे कि यहोवा यह कहता है, तेरे जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। पतरस चलो, एकदम यीशु मसीह है, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, चलते रहो। आज वो खाने वाले कहाँ गए? यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाया, वो कहाँ गए? यही लोग कहे इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। ये वे लोग हैं प्यार। और उन्हीं लोगों में से आज हम मसीह लोग भी पाए जाते हैं प्यार। कितने शर्म की बात है प्यार। हाँ, और क्या लिखता देखिए, स्मरण आता है। और कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे
चली जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। ये कौम बने इस्राएल के लिए, आज बस्तियों के लिए कहा जा रहा है, हैं? जब 40 साल का है यात्रा में है, मेरे पीछे पीछे चली, आकाश से मन्ना सब कुछ मिला, आज तू कहाँ है? आज की रात्रि काल को परमेश्वर पूछता है, तू कहाँ है? तू कहाँ है? इसी का 2:25। चलिए, आपको आज मैं बहुत सी बातें बताना चाहता था। अपने पांव हाँ, नंगे और गला सुखाए ना रहे। देखिए परमेश्वर का वचन यह भी बोलता है, अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रहे, परंतु तूने कहा, परंतु तूने कहा, ये कलीसिया की परिस्थिति है, परंतु तूने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू क्या कहता है? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है। दूसरों से हो गया है। किससे? हैं? संसार से हो गया है। हैं? ये सिर्फ नाम के लिए लैंग्वेज बनाते हैं, नाम के लिए पैशन वीक बनाते हैं, हाँ वक्ता को बुला लिया, हो गया खत्म। जैसा एक जादूगर होता है ना, खेल खत्म पैसा आ जाए, है? क्या कहा गया, क्या सुना गया, क्या प्रचार हुआ, कुछ नहीं मालूम, वक्ता भी तो पाया, बोलते खत्म हो गया। यह हमारा लिखता है प्यारे, परंतु तूने कहा यह ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। हाँ भी तेरी और ना भी तेरी, दोनों में चलते रहेंगे। आज हो रहा है मसीह की फजीयत, देखिए कहां है मसीह लोग? यह पास्टर जॉनसन नहीं बोलता, यह परमेश्वर का वचन बोलता है प्यारे। आइए और चलते हैं, इसका 32 भी पढ़िए, 2:32, इसी का 32। कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? कलीसिया के विषय में कहा जा रहा है, देखिए क्या दुल्हन, हाँ क्या है, क्या कुमारी, जो कुमारी कलीसिया, हाँ, और अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट को भूल सकती है, हाँ? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। हाँ? काम होगा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हाँ? काम निकल गया, तू कौन मैं कौन, युगों से भुला दिया है। जब जब विपत्ति पड़ती है, हाँ, कौम बनी इस्राएल दुआ, हाँ, दुआएं देती थी। आज भी लोगों को देखता हूं मैं मीटिंगों में, ऐसा जैसा कि कुछ मने भूचाल आ गया है, उसके बाद देखिए खत्म, खेल खत्म, पैसा आ गया। परमेश्वर को यह भूचाल नहीं चाहिए प्यारे। परमेश्वर ऊपर की दृष्टि को नहीं देखता है, आपके अंदरूनी दृष्टि को देखता है कि तू कितना हलीम और नम्र और दीनता के साथ मेरे संग रहता है। आज लोगों को बड़ी कलीसिया, बड़ा चर्च, भीड़ में सुखबुआहट होती है प्यार, और यहाँ परमेश्वर का वचन यही कहता है। इसी का यिर्मयाह 3:1 भी पढ़िए। वे कहते हैं, हाँ, यदि कोई हाँ, अपनी पत्नी को देखिए एक एक चीज बतलाऊंगा आपको, एक एक चीज बतलाऊंगा मैं, हाँ? वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? है? हम यीशु मसीह को क्या, अरे परमेश्वर गलती हो गया, फिर से तेरे पास आते हैं, 100 गुनाहों को माफी मांग लेते हैं। साफ लिखता है, कलीसिया अगर परमेश्वर के विमुख हो गई है तो क्या यीशु मसीह उस कलीसिया को फिर अपनी नजरों से देखेगा?
देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा गया, कलीसिया से नहीं, ईसाई से नहीं। हमारा परमेश्वर धैर्य धरने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर धीरजवंत है प्यार, देखता है कब तू लौट कर मेरे पास आएगी। युगों से बुला दिए हैं उसके प्रजा ने। और यहाँ लिखता है यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वो उसके पास जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर आएगा? कभी आ नहीं सकता। परंतु हमारा परमेश्वर इन सारी बातों को करता है। हमें पछतावा का मन चाहिए प्यारे। अगर हम नहीं पछताएं, उसे छेक अच्छा जल्दी उसको निकालेगा। मैं सकता हूँ हे एप्रेम, कल हम देखे थे क्या लिखता है यहाँ पर, हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं? मारूं, काटूं, छोड़ दूं, तुझे भूल जाऊं? यहाँ कह रहा प्यारा, हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा सी का गोत्र, हाँ हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं? तेरा प्रेम कैसा? पतरस की तरह आगे आगे बढ़कर चलने वाला और बाद में मुकर जाने वाला। तेरा प्रेम, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। तो पल में रत्ती, पल में मासा। ये हमारे मसीह जीवन प्यारों, स्नेह, हमारा स्नेह भोर के मेघों के समान है प्यार। हमें पछतावा की जरूरत है। पतरस फूट फूट कर रोया। क्या आज हम रोए हैं? रो रहे हैं? छाती पीट रहे हैं? नहीं प्यार। भजन संहिता 51 का 17 कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम जब फूट फूट कर रोते हैं, परमेश्वर के समीपता में आते हैं, तब यह वचन हमारे जुर्म में कार्य करता है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से फिर क्या किया? प्रेम किया प्यार, प्रेम किया। इसलिए घूम कर ऐसा देखा। आप और हम होते हैं, अरे कल तक मैं तेरे लिए ऐसा किया वैसा किया, आज तो क्या करना भूल गया। यीशु मसीह पतरस की ओर घूम कर देखा। हमें आज समय है, इस रात्रि काल का समय है। यिर्मयाह 31 का 19 में क्या कहता है? भटक जाने के बाद मैं पछताया। पतरस की तरह आपको पछताना है। भटक जाने के बाद मैं पछताया। और क्या लिखता है? और मैंने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर। पहले पछताया, भटक जाने के बाद मैं पछताया, और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। सिखाया जाता है प्यारों, परंतु लोग इसे दुत्कार देते हैं। सिखाए जाने के बाद मैंने अपनी छाती पीटी और अपने पुराने पापों को स्मरण कर मैं कैसा हुआ? लज्जित। आज लोग तो लज्जित होना जानते हैं प्यार, इसलिए परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है प्यार। फूट फूट कर रोना है, पश्चाताप करना है। सिखाए जाने के बाद मैंने अपनी छाती पीटी और पुराने पापों को स्मरण कर मैं क्या हुआ? पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ। इसलिए समय है। यिर्मयाह 17 का 13 जल्दी उसको पढ़िएगा, उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। यिर्मयाह 17 का 13 भी उसको पढ़िएगा। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार। देखिए क्या लिखता है, पढ़िए वहां पर। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, जितने, आप सोच लीजिए, और जितनों में आपका स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ है? हमारा स्थान कहाँ है? जितने में आप सब आ गए, हम सब। क्या आज आप परमेश्वर से अलग हो या दूर हो? जितने तुझे छोड़ देते हैं, वे सब लज्जित होंगे। वे
सब लज्जित होंगे, एक दिन लज्जित होंगे, छाती पीट के रोएंगे। अभी कहा ना, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम। एक गुनहगार तो अब भी समझ ले, क्योंकि यीशु राजा आने वाला है और न्याय करने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है प्यारो। ये गीत ऐसी नहीं गाते आप। हाँ, और जो तुझसे भटक जाते हैं, और जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम, एक एक का नाम भूमि पर लिखा जाएगा। ओ जॉनसन तो बड़ा बात बोलता था, फलाने दिन तूने ऐसा पाप किया। ओ विमल जोसेफ, तेरे जीवन में तूने ऐसा ऐसा कार्य किया, आज तो परमेश्वर का समीप पाया है। तो उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को क्या कर दिया है? यहोवा को त्याग दिया। यहोवा को त्याग दिया है। बाल देवता के पीछे हो लिए है, संसार के पीछे हो लिए है। और आज इसलिए कलीसियाओं की यही फजीयत है, पास्टरों की यही फजीयत है, कलीसिया की भेड़ों की यही। बोलते हैं ना, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आप आज आत्मिक जीवन में अंधे हो, लंगड़े हो, गूंगे हो, फिर भी परमेश्वर आपको मौका देता है। मीका 4:6 जल्दी पढ़िएगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले को कलीसिया में किसी काम करनी है, बाहर करे सो है, निकाले वो को, और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठा करूंगा। फिर से परमेश्वर आपको इकट्ठा करना चाहता है प्यार। आज की रात्रि काल को ये स्मरण कीजिए, ये मनन कीजिए कि परमेश्वर आपको हर बार मौका दे रहा है, इकट्ठा कर रहा है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। परंतु यही बात है, यिर्मयाह 22:21 में लिखता है, आखिरी पर उसको देख, बहुत सी बातें यिर्मयाह 22 करके, तेरे सुख के समय मैंने तुझे चिताया था। हाँ, जब सुख था, ऐशो आराम था, सब कुछ था, हाँ, उस समय भी परमेश्वर आपको, चाहे वो पास्टर हो, बिशप हो, बहुत बड़े बड़े लंबे कार्य लेके घूम लो भैया, सब कर लो। परमेश्वर का वचन कहेगा, तेरे सुख के समय मैंने तुझे चिताया था, हाँ, परंतु तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगा। अरे मैं तेरी नहीं सुना, क्यों? यही सब कुछ है, पैसा है, ऐशो आराम है, यही सब मैं तेरी नहीं सुनूंगी, क्योंकि युवावस्था जब तूने शपथ खाई थी, तेरा जवानी का प्रेम और स्नेह के समय से ही, हाँ, तेरी चाल हाँ, ऐसी है, तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। वो अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला आत्मिक जीवन में हो गया प्यारो, अब वो कभी ठीक हो नहीं सकता। लगता तो है चल रहा है, लगता तो है, हाँ, परमेश्वर में जी रहा है, नहीं, आत्मिक जीवन से वो अलग हट चुका है प्यारो। उन लोग का चेहरा देखिए ना, चेहरा बुझा बुझा। अभी मैं परसों दिन यहाँ से जा रहा था, एक शख्स था, कल तक हमारे संग था, वो भी उधर से आ रहा था, देखा उसके एकदम बुझा बुझा चेहरा, खूब पैसा कमा रहा है, पर चेहरे में कोई रौनक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतरस, तू आज कहाँ है? आज भी परमेश्वर का पुत्र आपको ऐसा घूम कर देख रहा है, आपके उन सारी बातों को याद कर रहा है। तेरी जवानी का स्नेह मुझे याद आता है, तेरे विवाह का समय मुझे याद आता है कि तूने कैसे मुझसे शपथ खाई थी। तो खबरदार, आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने पाए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।